अब आ जाते ध्यान साधना के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, कौन सी माला लेनी है, कौन सा आसन लेना है, आसन सिद्ध होना चाहिए, गुरु का दिया हुआ माला होना चाहिए, गुरु का मंत्र बोला जाना चाहिए, कान में ऐसा वैसा ये वो। जब मैं धाम से जुड़ा था, भैया सबको एक ही मंत्र देते थे, ओम शनिश्चराय नमः ओम। उसके बाद में जो लोग अपने इष्ट के हिसाब से आते थे कि मैं कृष्णा का फॉलोअर हूँ, मैं माता काली का फॉलोअर हूँ, मैं शिव जी का हूँ, तो भैया सबको अलग अलग मंत्र देते थे। वैसे ही मुस्लिम लोग के लिए भैया बोलते थे चारों कुल में से एक ही पढ़ो, सूर्य क्लास पढ़ लो, ठीक है। भैया के मुँह से मेरे को दिए हुए गए मंत्र दो ही है, एक सूर्य क्लास, दूसरा अल्लाह अकबर। उसके अलावा कोई दूसरा मंत्र पढ़ने मेरे को भैया ने नहीं बोला, ठीक है। बाद में फिर ऐसा हुआ 6 महीने साल भर के बाद भैया सबको यही बोलते थे ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो। अब बहुत सारे लोग यही पूछ रहे कि ओम नमः शिवाय ओम और ओम नमः शिवाय दोनों में फ़र्क क्या है। ओम नमः शिवाय ओम, भैया का बोलना कॉन्सेप्ट वो ठीक है, आगे पीछे ओम लगाने से मंत्र सेफ रहता है, ऐसा मेरे मंत्र में भी ओम नहीं, मेरी किताब में भी ओम नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो भैया का कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या अब फिर कुछ बात ऐसी निकली तो कैसे देख लेते ये सवाल निकला, तो भैया ने बताया जाप करके किया जा सकता है। तभी भी मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मतलब भाई जाप करके और कुछ करना है, कोई परहेज़ी करनी है, कोई ब्रह्मचारी का पालन है, नॉनवेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोले कुछ भी नहीं, खाली मानसिक जाप करना है। इस बात का मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मतलब मेरा इस्लाम में तो बताया गया 24 घंटे जिक्र किया करो, लेकिन मन के अंदर जिक्र करने की बात तो भैया ने सिखाई थी, ठीक है। इसके पहले मैंने कभी सुना नहीं था। इनफैक्ट मैं कुछ मुस्लिम प्रीचर से मिला जहाँ पे उन लोगों ने मेरे को ये बताया था कि मैंने जब उनको बताया कि मैं ऐसा जाप करता हूँ जिसमें मुंह खोले बगैर बगैर ज़बान हिलाए दिल के अंदर जाप करते हैं, तो वो लोग सूफीज़म को सुन्नी वाले नहीं थे, वो अहले हदीस बोलते हैं, जो बुक्स को फॉलो करते हैं। तो वो कुरान और हदीस को ही फॉलो करते, अगर उसमें लिखा है तो ठीक है, अगर किधर और किताब में लिखा है तो फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने ऐसा मेरे को बताया कि अल्लाह का नाम लेने से ज़बान तर रहनी चाहिए, ये इस्लाम में लिखा है। ये मेरे को भी पता है कि अल्लाह का नाम ऐसे लो कि ज़बान तुम्हारी गीली रहनी चाहिए। तो अब कोई बोलेगा भैया ध्यान साधना के बारे में तो तुमको ये जानना ज़रूरी है, तो तुमको समझे कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने उनको बताया कि जब मैं मुंह खोल के पढ़ता हूँ, जैसे मैं ऐसा पढ़ता हूँ, अभी तुमको आवाज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं वैसा मतलब इसको विस्परिंग बोलते हैं, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। मैं ऐसे नहीं पढ़ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, ऐसा नहीं पढ़ता मैं ऐसे पढ़ता हूँ। ये हो गया। और दूसरा जो मन का भैया ने बताया मन में पढ़ना, वो सीखा था। अब ये मैं सालों से पढ़ता आ रहा था, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, सूर्य नास, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया था। मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना नहीं था। मेरे को ये नहीं पता था कि सिद्धियाँ क्या होती है, दृष्टि क्या होती है, कुंडलिनी क्या होती है। ये मेरे को धाम में जाने से पहले कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अब भैया ने बता दिए, मैं घर पे आ गया। मैं कुछ 4-5 दिन वहाँ पे था और फिर बाद में बॉम्बे आ गया। उसके बाद में मैंने 4-5-6 दिन के बाद में जाप चालू कर दिया। अब मैं जाप कैसे करता था, मेरे घर पे क्विल्ट है, बड़ी रज़ाई जो होती है वो मैं बिछा देता था ज़मीन पे फोल्ड करके, ठीक है। इतना बॉक्स फोल्ड करता था जिसमें मैं बैठ सकूं, और पजामे टी शर्ट में ही रहता था, लेकिन मैं वज़ू करके बैठता था, क्योंकि हम लोग को ये सिखाया गया कि हमेशा कुछ भी काम करो वज़ू करके बैठा करो। वज़ू क्या है तो आप देख लोगे, इस्लामिक वज़ू यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा। वज़ू करके मैं बैठ जाया करता था। मेरे पास कोई माला नहीं थी, मैं बैठ जाता था। मेरे हाथ ऐसे भी नहीं रखता था मैं, क्योंकि मेरा मान्यता ऐसा था कि ऐसे हाथ रखने से मतलब वो हिंदू धर्म का है, तो मैं ऐसे हाथ रख के बैठ जाता था, ठीक है, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। और अब मैं बैठ गया। अब बैठा हूँ मैंने हेडसेट पे, हो सके तो मैं शायद तक उसका वीडियो का लिंक ये वीडियो के नीचे डाल दूंगा। सूर्य इखलास की यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन जो मैं सुनता था वो लिंक पे नीचे डाल दूंगा, आप सुन लेना। स्लो मोशन में सूर्य इखलास बताया गया उसमें। मैंने हेडसेट पर लगाता था और मैं बैठ जाता था, और मन के अंदर सूर्य इखलास जो चल रहा होता था ऑडियो में, उसी को मैं अंदर रिपीट कर रहा होता था बस। तो अब क्योंकि मेरी शुरुआत थी, तो जब मैं मुंह बंद करके ज़बान हिलाए बगैर मैं बोल नहीं पाता था, तो मैं सूर्य क्लास जब मैं, अब तुम सोच लो मैं कि 10-15 साल से पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलता, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे जो मेरे को आज की डेट में जब मैं बैक में आके देखता हूँ तो मेरे को पता चलता वो एक्सपीरियंस क्यों थे, लेकिन अब मैं उसको जोड़ूंगा तो फिर बात ऐसी हो जाएगी कि जैसे मेरे पास पहले से शक्ति थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं स्पिरिचुअल था, ठीक है। मैं मंदिरों पे भी जाता था, घंटों घंटों बैठे रहता था। मैंने पूरी पूरी रात मंदिरों में बैठ के गुजारी है। मैं दरगाहों पे जाके बैठता था पूरी पूरी रात। क्या भैया ने बताया जाप करना, घर पे चले गए, 10-12 दिन के बाद मैं जाप चालू किया। तो मैंने मानसिक जाप करते जब आसन पे बैठा,
कोई माला नहीं थी, कोई डायरेक्शन की मेरे को नॉलेज नहीं थी। मैं अपने एक रूम में बैठ जाता था, खाली रूम है, इसके बाजू वाला रूम है, वो खाली रूम है, उसमें खाली एक कबर्ड रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मैं उस रूम में बैठता था, ठीक है। कोई भगवान की फ़ोटो मेरे पूरे घर में किधर, ना भगवान की, ना कुरान की कोई आयत, ना अजमेर की फ़ोटो, ना कहीं की, कुछ भी नहीं है। मैं इसमें कुछ प्राउड फील नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ऐसा है कि वो कुछ मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो मैं करता हूँ, लेकिन ये दीवार पे फोटो लगा और मेरे लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती। आज की डेट में मेरा बच्चा है तो मेरे पूरे घर को मंदिर बना दूँ, मैं आज की डेट में ऐसा करूँ। तो उस रूम में बैठता था, ठीक है, जाप करते बैठता था। अब मानसिक जाप मेरे से हो नहीं रहा था, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी प्रैक्टिस की नहीं थी। तो मैं जब मुंह बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह बोलने की कोशिश करता तो ज़बान हिलती ही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने ईयरफोन पे, हेडसेट पे सूर्य इखलास लगा के बैठ गया। 10-15 दिन 20 दिन निकले, मैं रोज़ बैठे रहता था। भैया ने बताया था 2 अगरबत्ती जलाना, आसन लगा के बैठ जाना, मानसिक जाप करना आँख बंद करके। मैंने बोला ठीक है। अब बहुत बार आँख खुल जाती थी, बहुत बार दिखता कुछ नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कि कुछ दिखेगा, मैं आँख बंद करके बैठा रहता था। और बाद में फ़ोन ऑफलाइन पे डाल दिया था, क्योंकि अभी अपने को तो पहले से पता है, जब नमाज़ भी पढ़ने आएंगे तो फ़ोन साइलेंट पे ऑफलाइन पे डाल देते, साइलेंट पे डाल देते, नमाज़ पढ़ने या तो ऑन करते। तो उसकी तो प्रैक्टिस है कि जब तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। तो मैं फ़ोन ऑफलाइन पे डाल के बैठ के ऑडियो सुनता था, और वो स्किप लूप पे रखता था 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक। शुरुआत में तो मैं 1 ही घंटा बैठता था, 1 से 1.5 घंटा। बैठने के बाद होता ये था, जब मैं उठता था ना, जब मैं बैठा हूँ उसके पूरे दौरान मैं बहुत शांत रहता था। 15 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट भी मैक्स हो गया। 15 मिनट से आधे घंटे के बाद में ना मेरे को बहुत गुस्सा आने लग जाता। फिर मैं कुछ भी चीज़ पे चिल्लाओ, मेरे बच्चे के ऊपर चिल्लाओ, क्योंकि अब बच्ची ही मस्ती करती रहती थी, और तो कोई मस्ती करेगा नहीं। वाइफ पे तो चिल्लाऊंगा नहीं, मतलब क्योंकि बच्चे मस्ती करते तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। 15-20 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मानसिक जाप करने का तो गुस्सा आया था बहुत। और जाप में भी मैं कुछ जाप नहीं कर रहा हूँ, बस ऑडियो में सूर्य क्लास चल रहा है और मैं उसी के साथ साथ उसको रिपीट किए जा रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 1.5 महीना हुआ ऐसी। तो मेरे को समझ में आया, तो मैंने प्रीतम भैया को फ़ोन करके पूछा, तो प्रीतम भैया ने बताया अंदर की मलिनता होती है, वो जल जल के बाहर निकलती है, झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, वगैरह वगैरह चीज़ें से। तो अपन ने बोले ठीक है, शायद क्योंकि अपना पहला एक्सपीरियंस, अपने कुछ नॉलेज नहीं थी। अब बैठ गए। बैठने के बाद में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, ये मेरे को जब मैंने जाप करने जिस दिन बैठा उसके 35 to 45 डेज के बीच में हुआ है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। मैंने ये देखा कि मैं बैठा हूँ अचानक में, और ये मैं 30 दिन से बैठा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को कुछ दिखेगा, ऐसी बात नहीं थी। मैं बस बैठा हुआ रहता था, सुनते रहता था और रिपीट किए रहता था अंदर। 45 डेज के बाद में ऐसा हुआ, मैंने देखा कि जैसे मेरी बॉडी ऐसे बीच में आसमान में आके रुक गई है, ठीक है। कंप्लीट स्पेस, ना नीचे तक कुछ है ना ऊपर तक कुछ है, चारों तरफ सूरज चांद नहीं है, लेकिन सारी तारे और रॉकेट फूट रही, जो दिवाली में अपना रॉकेट फूटते ना, वो चारों तरफ फूट रहे। और मैंने ऐसी फीलिंग मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं की थी। मतलब वो क्या था उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना खुश था और मैं इतना मतलब एक्साइटेड फील हो रहा था, और चारों तरफ रॉकेट फूट रहे और मैं इंजॉय कर रहा हूँ हवा में उड़ते हुए, ठीक है। और मैं बीच में स्टिल हूँ और स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा हूँ और चारों तरफ रॉकेट फूट रहा है। और ये कम से कम 5-10-15 मिनट तक चलता रहा और मैं बैठा हूँ, और वो सूर्य क्लास स्टॉप हो गया, प्ले करते करते होते होते स्टॉप हो गया। स्टॉप हुआ तो फिर मेरा ध्यान टूट गया, और मैं एकदम, मेरी बॉडी पूरी, बोला अरे बाप रे ये क्या हो गया, पूरी बॉडी वाइब्रेशन में, गूज़बम्प सर से लेकर पैर तक आ रहे, और कुछ भी मतलब कोई पेन नहीं था, बस ऐसा है कि हल्की फीलिंग आ गई। और मतलब ऐसा था कि ऐसा जैसे मतलब प्यासे को बहुत सालों बाद पानी मिल गया तो उसको जो रिलीफ फील होती है, मेरे को वो फीलिंग आने लग गई। अरे मैं बोला यार ये क्या। अब मैंने उसको, मैं तो ऐसा नहीं था कि प्रीतम भैया को फ़ोन करके पूछूंगा, अब इसमें कम से कम 10-12 दिन निकल गए। अभी भी रोज़ मेरा वही चालू है कि मैं वो वीडियो ऑडियो लगा रहा हूँ और रोज़ पढ़ रहा हूँ। अब 1.5 महीने के लगभग हो गया था। 1.5 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को ना बहुत स्लो लगने लग गया। सूर्य क्लास जो चलता था बहुत स्लो लगने लग गया, क्योंकि मैं मन के अंदर बहुत फास्ट पढ़ने लग गया था, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ते रहता था। ध्यान में तो दिन में 1 ही बार बैठता था, लेकिन बाकी दिन भर 24 घंटे पढ़ते रहता था, तो मेरी स्पीड बढ़ गई थी। अब जब मैं सूर्य क्लास लगाता था तो मेरे को बहुत स्लो लगता था, तो मैंने वो बंद कर दिया। अब मैंने मानसिक जप शुरू कर दिया था। 2 से ढाई महीने हुए, ठीक है। 2 से ढाई महीने के बाद में मैंने कहीं पे ये पढ़ा कि कोई अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 बार सूर्य क्लास पढ़ेगा तो उसका एक बेनिफिट है,
100 बार पढ़ेगा तो ये बेनिफिट है, 200 बार पढ़ेगा तो ये बेनिफिट है, 1000 बार पढ़ेगा तो ये बेनिफिट है, 1 लाख बार पढ़ेगा तो ये बेनिफिट है। 1 लाख से ज़्यादा था नहीं, अगर वो 10 लाख होते तो और बात होती। तो 1 लाख का मेरे को मिला कि ऐसा पढ़ना, रोज़ 1000 बार पढ़ोगे तो तुम 100 दिन में 1 लाख कर लेते हो, तो तुम्हारे को कुछ बेनिफिट्स है। जैसे इस्लाम में ऐसा बताया कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलता है कि ये जो बंदा है जिसने 1 लाख बार पढ़ लिए, इसको अपनी किताब से माफ़ कर दो, अब ये जो चाहे कर सकता है, इसकी पूर्ति हो गई है। बहुत सारी जगह पे वो समझ में आता है, बहुत सारी जगह पे नहीं आता, लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि चलो अपन ये ट्राई करते। तो मैं दिन में पहले 200 बार पढ़ता था। अब मेरे पास कोई माला नहीं थी, तो मैं कुछ बात निकली मम्मी के पास था, तो मम्मी को मैंने बोला अपने पास कोई तस्वीर रखी है क्या, तो मम्मी ने निकाल के दी, प्लास्टिक की पुरानी तस्वीर थी। ये मेरे घर पे ऐसी बहुत सारी तस्वीर बहुत सालों से मम्मी और सब पहले पढ़ते थे तो वो रखी हुई, तो मैं उसमें से एक लेके आ गया। अब मेरा रोज़ का काम हो गया, मैं आसन लगाता था, अब मैं 2 अगरबत्ती जलाता था, फिर मैं 3 जलाने लग गया। अब 3 जलाने का रीज़न क्या है, जब भी मैं 2 निकालने आता तो मेरे हाथ में 3 आती थी, जब भी 2 निकालने जाता तो हाथ में 3 आती थी। अब मैं बहुत सालों पहले एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तो वहाँ पे जो बॉस थे उनके फादर है ना, रोज़ शाम में 3 अगरबत्ती जलाते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि अंकल आप 3 ही क्यों लेते हो, 5 नहीं लेते हो, 2 नहीं लेते हो? तो उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है 3 है, ये तीनों के नाम की एक होती है, तो हिंदू धर्म में से 3 के लिए जलाई जाती है। हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो, तो मैं भी फिर बाद में 3 ही जलाता था, ऐसा है। अब मैं बोला अल्लाह के लिए तो एक ही जलानी चाहिए, तो मैं तो भैया ने 2 बोले थे, तो मेरे हाथ में 3 निकलती थी, फिर मैंने 3 जलाना शुरू कर दिया। कभी 10 भी जलाता, कभी 5 भी जलाता, कभी 3, लेकिन मेरा बेसिक माइंड हो गया 3 तो जलानी, 3 से कम नहीं जलानी। अब 2-3 अगरबत्ती रोज़ लेके बैठ जाता था, जलाता था। अब होता क्या था, जैसे मैं बैठूँ वो अगरबत्ती आधे घंटे में ख़त्म हो जाती थी। शुरुआत में तो चलो ठीक है, अभी वो टाइम पे इतना ये था कि बस देखते थे कि अपने को पता है कि जब तक अपनी 2 माला होगी तब तक ये 1 माला के अंदर हो जाएगी अगरबत्ती ख़त्म, तो दूसरी ले लो, ऐसा था। तो यानी कि मैं 1.5 घंटा बैठता था, 1.5 घंटे में मैं समझो 2 अगरबत्ती, फिर आधे घंटे के बाद 2 अगरबत्ती, फिर 2 अगरबत्ती, ऐसे करके जलाता। किस तरफ फेसिंग करना है मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, तो मैं वेस्ट की तरफ फेसिंग करके बैठता था। जब मेरे को पता चला तो फिर बाद में मैं ईस्ट की तरफ भी फेसिंग करके बैठता था। फिर मेरे को पता चला कि साउथ से बहुत सारी नेगेटिव शक्ति आती, तो मैं साउथ की तरफ फेस करके बैठता था, नॉर्थ की तरफ बैठ, चारों डायरेक्शन में मैंने ट्राई किया, क्योंकि उस वक्त मेरी दृष्टि खुली नहीं थी, तो मैं सब कुछ ट्राई कर रहा था। बेसिक ये था, आसन पे बैठो, 2 अगरबत्ती जलाओ, मानसिक जाप करो, तस्बीह लेके बैठ जाता था। पहले मैं 200 पढ़ता था, फिर मैं 400 पढ़ने लगा, फिर मैं 500 पढ़ने लगा, फिर 500, 600, 300, 500, 600, 700, ऐसा रोज़ पढ़ता था। कम से कम 2 महीने बीत गए, 2 से ढाई महीने हो गए ना। उसके बाद मैंने सोचा कि 1000 पढ़ूंगा। अब ये 2-2.5 महीने में मैंने कलर्स देखना शुरू कर दिया था, मैंने राउंड सर्कल देखना शुरू कर दिया था, ग्रीन, लाल, येलो। मैंने लोक दर्शन नहीं किए थे। और उसके बाद में कलर्स देखता था, बॉल्स देखता था, चक्र के कलर देखता था, वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद में एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, जो मैंने पर्पल कलर के हनुमान जी देखे थे सबसे पहली बार। मैं ऐसा आँख खोल के देख रहा हूँ ऐसे, और फिर आँख बंद कर रहा हूँ, फिर इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, वो यहीं खड़े। मैं ऐसा कर रहा था, नहीं दिख रहा, ऐसे कर रहा हूँ, फिर ऐसा कर रहा हूँ, फिर ऐसा कर रहा हूँ, और मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उस फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वो था जिसमें जीसस क्राइस्ट जैसे जो थे, वो रोब पहने हुए 2 जन बैठे हुए थे। दृष्टि के मामले में किसी को देखने का पहला एक्सपीरियंस वो था। इसके पहले कलर्स देख रहा हूँ, साइन देख रहा हूँ, कभी पहाड़ देख रहा हूँ, कभी सूरज देख रहा हूँ, बहुत देर तक लाइट देख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे प्लेन में जा रहे हैं अपन, तो प्लेन से बादल के ऊपर जैसे आते हो तुम, तो बादल के ऊपर पूरी सूरज की लाइट दिख रही होती है और नीचे अंधेरा दिख रहा होता है। तो ये जो लेयर है, जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को चारों तरफ ऐसे लाइट दिखाई दे रही है, ऐसा। ये सब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए थे, मैंने पढ़ भी लिया था। तो मेरे को पता चला था लाइट दिखती है, सर्कल दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, ये मेडिटेशन में होता है। मेरा ये ध्यान में नहीं था कि मेरी दृष्टि खुल गई है। मेरे को ये ध्यान में था, जैसे एक बात को समझो, मेरे साथ में जो हो रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेडिटेशन करने वालों के साथ होता ही है। मेरे को नहीं पता था कि ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता। तो जो लोग ध्यान करते, जाप करते दृष्टि के लिए, उन लोगों के साथ में ये चीज़ नहीं होती, तो उन लोग परेशान हो रहे थे। मेरे को ये चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेडिटेशन जो करता है वो देखता है कि वो झरना बह रहा है उसके सर पे से पूरी बॉडी के ऊपर, और उसको पत्ते की और मतलब फ्रेश खुशबू आ रही है, और वो वैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लाइट दिख रही है, ये दिख रहा है, सर्कल्स दिख रहे हैं, टनल दिख रहा है। तो मेरे को देखा हाँ मेडिटेशन में ये सब होता है, तो मेरे साथ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन मैंने देखा 2 जन बैठे हुए,
अचानक मैं देखा 2 जन मेरे घर में सामने बैठे हुए। बोला अरे यार ये क्या है? तो फिर बाद में मैंने देखा जीसस क्राइस्ट जिसे रोप में है, एक दूसरे को बोल रहे कर दे, तो दूसरे वाले ने बोला अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, तो बोले कोई नहीं कर दे। तो सामने वाले उठ गया, जिसने उसने ना मेरे सर पे ऐसा हाथ अंगूठा लगा दिया। मेरी पूरी बॉडी, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो बोलते हैं शक्तिपात क्या होता है। रीढ़ की हड्डी जो है ना, मूलाधार से सहस्रा तक पूरी बॉडी तुम्हारी गूजबम्प हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारे ना करंट के तार लगा दिए, लेकिन तुमको दर्द नहीं हो रहा, बस एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे करंट में अगर तुम सॉकेट में उंगली डाल के बटन चालू कर दोगे तो तुमको शॉक भी लगेगा, दर्द भी होगा ना। इसमें सिर्फ करंट वायर, और बहुत ज़बरदस्त। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, और सर 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 मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे मैं बॉल के अंदर हूँ, बॉल के अंदर से चारों तरफ से मेरे अंदर बिजली चमक रही, और मैं आँख भी नहीं खोल पा रहा, और मैं ऐसा हूँ, और बस। और वो कम से कम 2 मिनट तक चला। 2 मिनट तक ना मैं कुछ बोल पाया ना देख पाया, और खुश हूँ, और मतलब एक्साइटमेंट में वो बहुत एक्सटेसिव फील हो रही है। और वो आज भी मेरे को याद है, याद कर रहा था मेरे को अंदर। तो ठीक है वो चीज़ कि पूरा बूज़बम्प आ रहे, और 2 मिनट में हुआ, बंद हो गया। मैं बोला अरे ये क्या था यार। अब मैं उठ गया, अब मैं अच्छा ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद 4 घंटे 8 घंटे 1-2 दिन तक तुम बहुत अच्छा फील करते हो, हल्का लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, पता नहीं क्यों, बस ऐसा लगता है कि क्या बात है। ये सब हो रहा था। अब ये मैंने माई जर्नी टू थर्ड आई के ऊपर ऑलरेडी ये सब बताया हो, तो फिर उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। मैंने अपने 7 लेयर के अंदर से जो ऊपर जा रहे सारे देवता बुला रहे, वो एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे संत वगैरह वगैरह एक्सपीरियंस किए, वो मैंने वीडियो में डाल रखा है, तो मैं बता मतलब वापस रिपीट करके मतलब नहीं है।